ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है। अगर बेबी का सर नीचे नहीं आया है तो ये प्रेगनेंसी का एंड नहीं, बस डिलीवरी प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप है। अगर आप भी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में हैं और अभी तक बच्चे का सर नीचे नहीं आया तो क्या होगा? क्या नॉर्मल डिलीवरी का चांस खत्म हो गया? क्या करें जिससे बच्चे का सर नीचे आ जाए? अगर नीचे नहीं आया तो क्या अब सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा? ये वो सवाल है जो हर प्रेग्नेंट वुमेन के दिमाग में तुरंत आ जाता है जब अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा होता है कि बेबी सिफेलिक पोजीशन में नहीं है। आप एंजाइटी में आ जाती हैं, डर लगता है, कॉन्फिडेंस हिला देता है। पर सच ये है कि बेबी की पोजीशन प्रेगनेंसी में काफ़ी डायनेमिक होती है, स्पेशली लास्ट वीक तक। और आज हम इसी टॉपिक को साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, इमोशनल और डॉक्टर पेशेंट स्टाइल में समझेंगे ताकि आप बिना घबराए समझ सकें कि आपकी प्रेगनेंसी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या रियल रिस्क होते हैं और क्या डिसीजन आप अपने डॉक्टर के साथ मिलकर सेंसिबली ले सकती हैं। प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में हर अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट बन जाती है। कोई ब्लड टेस्ट, कोई स्कैन, कोई एनएसटी, कोई डॉपलर, हर रिपोर्ट आपके डिलीवरी प्लान को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकती है। जब आपके डॉक्टर कहते हैं कि बेबी हेड डाउन नहीं है, ब्रीच या ट्रांसवर्स लाई में है, तो दिल में सबसे पहले यही चिंता आती है कि कहीं बेबी सेफ रहेगा या नहीं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी 34 टू 36 वीक तक बेबी के नेचुरली हेड डाउन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी 37 टू 38 वीक क्रॉस करती है, यूट्रस में स्पेस कम होता जाता है और बेबी के टर्न होने के चांसेस ग्रेजुअली रिड्यूस होने लगते हैं। इसलिए अगर आप 35 वीक से पहले हैं तो स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अभी गेम बाकी है। अगर 37 टू 38 वीक हो चुके हैं तो फिर डिस्कशन प्लान की तरफ शिफ्ट होता है। क्या बेबी टर्न कर सकता है या डिलीवरी प्लान एडजस्ट करना होगा? सबसे पहले बेबी की आइडियल पोजीशन समझना ज़रूरी है। सिफेलिक पोजीशन मतलब बेबी का हेड नीचे, सर्विक्स के ऊपर सेटल हो जाए। इसी से नेचुरल डिलीवरी ईजीएस्ट, सेफेस्ट और मोस्ट फिजियोलॉजिकली सपोर्टेड होती है। ब्रीच सिचुएशन में बेबी का बैक या लेग्स पहले होते हैं और ट्रांसवर्स में बेबी हॉरिजॉन्टल होता है। दोनों केसेस में वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल तो होती है, लेकिन सेफ तभी होती है जब स्ट्रिक्ट मेडिकल क्राइटेरिया मीट करे। मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स में सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी होती है, इसलिए अगर बेबी पोजीशन रिस्की हो तो हम प्लान्ड सिजेरियन प्रीफर करते हैं, स्पेशली अगर 38 वीक के बाद भी बेबी ने रोटेट नहीं किया। आप सोच रही होंगी कि फिर बेबी रोटेट होता ही क्यों नहीं? प्रेगनेंसी में बेबी रोटेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो यूट्रस की शेप, पेल्विक स्ट्रक्चर, प्लेसेंटल लोकेशन, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, बेबी साइज, मैटरनल मसल टोन और बेबी के मूवमेंट पैटर्न पर डिपेंड करता है। अगर प्लेसेंटा नीचे हो या यूट्राइन फाइब्रॉइड स्पेस कंप्रेस कर रहा हो, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो, कम हो, बेबी छोटा हो, बड़ा हो या पेल्विक कैविटी में रेस्ट्रिक्शन हो तो बेबी टर्न करने में डिफ़िकल्टी होती है। ट्विंस प्रेगनेंसी में भी रोटेशन लिमिटेड होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मेजॉरिटी बेबीज नेचुरली टर्न कर लेते हैं और मदर ने कुछ गलत नहीं किया होता। बहुत वुमेन गिल्ट फील करती हैं कि शायद उनकी बैठने की पोजीशन ठीक नहीं थी, शायद उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की, शायद ऑयली फूड खा लिया। लेकिन मेडिकली बेबी पोजीशन रेयरली लाइफस्टाइल फॉल्ट होता है। ये प्योरली फिजिकल, एनाटॉमिकल और ग्रोथ बेस्ड फैक्टर्स का मिक्स होता है। अब ये सवाल उठता है कि क्या एक्सरसाइजेस बेबी को हेड डाउन ला सकती हैं? सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ लोग इन्वर्जन पोजेस, पेल्विक टिल्ट्स, फॉरवर्ड लीनिंग और डिफरेंट स्ट्रेचेस बताते हैं। इनका लॉजिक ये होता है कि ग्रेविटी से बेबी नीचे सेटल और रोटेशन का चांस मिल सकता है। कुछ केसेस में माइल्ड पोजीशन हेल्प करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर पेशेंट के लिए सेफ नहीं होती। अगर प्लेसेंटा प्रीविया है, बीपी हाई है, ब्लीडिंग हो रही है, लो फ्लूइड है, ट्विंस है, सर्विक्स पे प्रेशर है, बेबी डिस्ट्रेस में है, तो घर पर की गई कोई भी अनसेफ पोजीशन मदर और बेबी दोनों को रिस्क में डाल सकती है। इसलिए कोई भी एक्सरसाइज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। हर मूवमेंट डॉक्टर से पूछ कर ही करना सेफ है। अगर बेबी अभी भी टर्न हो सकता है तो जनरली वो अपने आप टर्न होता है। अगर फिजिकल रेस्ट्रिक्शन है तो एक्सरसाइज से आउटकम चेंज नहीं होता। मेडिकल वर्ड में एक कॉन्सेप्ट होता है ECV यानी एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन। इसमें आपके डॉक्टर फीटल मॉनिटरिंग के साथ बेबी को जेंटली रोटेट करने की अटेम्प्ट करते हैं। ये प्रोसीजर हॉस्पिटल सेटिंग में ही होता है। एक्सपीरियंस डॉक्टर परफॉर्म करते हैं और फीटल हार्ट रेट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर होता है। अगर सक्सेसफुल हो जाए तो वेजाइनल डिलीवरी के चांसेस खुल जाते हैं और अगर फेल हो जाए तो फिर प्लान्ड सिजेरियन सेफर होता है। ECV हर पेशेंट के लिए सेफ नहीं होता।
प्लेसेंटा प्रीविया, लो वाटर, फीटल डिस्ट्रेस, एबनॉर्मल यूट्रस शेप जैसी कंडीशन में ईसीवी अवॉइड किया जाता है, लेकिन जहां एलिजिबल हो और ट्राई किया जाए कई केसेस में सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है। अब हम बात करते हैं डिलीवरी मोड के फाइनल बिग क्वेश्चन की। अगर बेबी हेड डाउन नहीं आया तो क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है? थियोरेटिकली ब्रीच वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है और पहले के ज़माने में कॉमन भी थी, लेकिन अब गाइडलाइंस मेडिकली कॉशियस हो चुकी है। नॉर्मल ब्रीच डिलीवरी तभी सेफ होती है जब लेबर सुपरवाइज्ड हो, डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड हो, ओटी रेडी हो, नियोनेटल टीम प्रेजेंट हो, फीटल मॉनिटरिंग कॉन्टिन्यूअस हो और बेबी साइज आइडियल हो। अगर बेबी लार्ज है, कॉर्ड कंप्रेशन का रिस्क है, हेड लास्ट में डिलीवर नहीं हो पाएगा या सर्विक्स प्रोग्रेस नहीं करेगा तो वेजाइनल अटेम्प्ट से बेबी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। इसलिए मॉडर्न प्रैक्टिस में अगर बेबी लास्ट वीक में ब्रीच है तो डॉक्टर शेड्यूल सी सेक्शन प्रीफर करते हैं, क्योंकि वो मदर और बेबी दोनों के लिए सेफेस्ट और प्रेडिक्टेबल आउटकम देता है। एक डाउट और कॉमन होता है, क्या बेबी लास्ट मोमेंट पर भी टर्न हो सकता है? जवाब है हाँ, होता है। कुछ बेबीज़ लेबर स्टार्ट होते वक्त भी स्पॉन्टेनियसली रोटेट कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है रोटेशन स्पेस लिमिटेड होता है। अगर लेबर स्टार्ट हो गया और बेबी स्टिल ब्रीच है तो वेजाइनल डिलीवरी का रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए लास्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी की डायरेक्शन कंफर्म करना नेसेसरी होता है। बेबी की पोजीशन ही डिलीवरी डिसीजन का ओनली फैक्टर नहीं होता। अगर बीपी हाई है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ अनमैनेज है, प्लेसेंटा प्रॉब्लम है, बेबी का वेट टू बिग या टू स्मॉल है, वाटर कम है, फीटल हार्ट बीट पैटर्न सस्पिशियस है, सर्विक्स प्रोग्रेस नहीं कर रहा, डॉपलर एबनॉर्मल है, तो इवन सिफेलिक पोजीशन में भी सिजेरियन रिकमेंडेशन हो सकता है। यानी बेबी हेड डाउन गारंटी नहीं होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। प्रेगनेंसी ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड होती है। अब इमोशनल एस्पेक्ट को भी समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कई वुमेन को लगता है कि अगर सी सेक्शन हो गया तो उन्होंने फेल्योर फील कर लिया, लेकिन हमारी सोच सिंपल होती है, सेफ मदर सेफ बेबी। नॉर्मल डिलीवरी तभी नॉर्मल है जब सेफ हो। अगर रिस्क हाई हो तो अननेसेसरी ट्रायल से हार्म हो सकता है। आपका बेबी हेल्दी होकर आपके हाथ में आए, आप स्टेबल रिकवरी करें, ब्रेस्ट फीडिंग टाइमली हो जाए, ये सबसे बड़ा गोल होता है। डिलीवरी की अप्रोच मोड से ज़्यादा आउटकम इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर 30 to 35 वीक पर हैं तो अभी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, लाइट अप्रूव्ड एक्टिविटी, स्ट्रेस कंट्रोल, डॉक्टर एडवाइस, पोस्चर अवेयरनेस बेबी को नेचुरली स्पेस देते हैं कि वो हेड डाउन आ जाए। अगर 36 to 37 वीक पर है तो क्लोज फॉलोअप ज़रूरी होता है। अगर 38 to 39 वीक क्रॉस हो गए और पोजीशन फिक्स नहीं हुई तो डॉक्टर के साथ आराम से डिस्कशन करना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। क्या ईसीवी ट्राई करना सेफ है? क्या प्लान्ड सी सेक्शन बेस्ट है? क्या शॉर्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है? हर डिसीजन पेशेंट की कंडीशन के बेसिस पे होता है। एक आंसर सबके लिए सेम नहीं होता। डिलीवरी के एक्चुअल टाइम में अगर मदर लेबर में आ जाए और बेबी ब्रीच है, सर्विक्स फुली डायलेट नहीं हो रहा, डिसेंड नहीं हो रहा या फीटल मॉनिटरिंग डिस्ट्रेस शो कर रही हो तो इमरजेंसी सी सेक्शन नेसेसरी हो जाता है। यह डिलीवरी को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, यह डिलीवरी को सेफ बनाता है। पोस्ट सी सेक्शन रिकवरी थोड़ी लॉन्गर होती है, लेकिन मॉडर्न सूचरिंग, पेन कंट्रोल और मोबिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स ने रिकवरी को काफ़ी मैनेजेबल कर दिया है। अगर सर्जरी प्लान्ड हो तो इमोशनल स्ट्रेस भी कम होता है और जब बेबी हेल्दी रोए, मदर स्टेबल हो तो मोड ऑफ डिलीवरी सेकेंडरी बन जाता है। प्रेगनेंसी में बेबी की पोजीशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ज़रूर है, लेकिन फाइनल आउटकम एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होता। आप जितना इन्फॉर्म्ड होंगी, जितना कामली डॉक्टर से कम्युनिकेट करेंगी, जितना फॉलोअप मेंटेन करेंगी, उतना ही डिलीवरी सेफ होगी। आपके डॉक्टर का गोल एक ही होता है, मदर और बेबी दोनों ठीक ठाक घर लौट आए। चाहे डिलीवरी का लेबल नॉर्मल हो या सीजेरियन, मदरहुड एंड रिजल्ट है, जर्नी का तरीका नहीं। अगर बेबी का सर नीचे नहीं आया है तो ये प्रेगनेंसी का एंड नहीं, बस डिलीवरी प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप है। आप पैनिक नहीं करें, अपने डॉक्टर के साथ ओपन डिस्कशन रखें, ऑप्शन समझें और प्रेगनेंसी को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैरी करें, क्योंकि मदरहुड का ब्यूटी इसमें नहीं है कि कैसे डिलीवरी हुआ, ब्यूटी इसमें है कि आप दोनों सेफली एक नई जिंदगी के साथ घर लौट आएं। टेक केयर।